नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 के 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनके द्वारा ही बताए गए प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो पहला सवाल पूछा गया है, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1935 का जो एक्ट आया था तो उसमें द्वैध शासन को पूर्णतः समाप्त किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट कि कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 23। हालांकि 24 में भी शोषण के ही बारे में बताया गया है कि सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। कौन कौन अनुच्छेद? तो 23 और 24। इसे एक मौलिक अधिकार में रखा गया और मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न तो रिपीट आया था और ये प्रश्न आपसे पूछा गया, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल से है। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है और इसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक नृत्य है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों चैत्य का मतलब होता है मन, आत्मा, बौद्ध या जैन मंदिर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को। 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो यही थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये भी आप लोग याद रखेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया जो बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे, यानी यही इनका नाम भी बदल दिया गया था। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो टोक्यो ओलंपिक से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो अवनी लेखरा वो निशानेबाजी हैं और पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो 2020 में हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि तलवारबाजी में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे भवानी देवी ये पहली महिला है जिन्होंने तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, सितार वादक कौन थे? हालांकि ऑप्शन मेरे को पता नहीं, तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन प्रमुख हैं जो सितार वादक थे। तो पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान और सुजात खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा। आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी काफ़ी अच्छे ढंग से कराया गया है, ट्रिक के साथ आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ उसको देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला और वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव पहुंचा था। तो आप लोग याद रखिएगा 20 मई 1498 को वह भारत में पहुंचा था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा जल निकासी घाटी किस नदी की है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी आपके एग्जाम के लिए और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट कि असम में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहू। तो बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है और यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि जनगणना 2011 में भारत की प्रजनन दर क्या है? तो जनगणना 2011 से लगातार हर एक शिफ्ट में हर एक प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो भारत की कुल प्रजनन दर की बात करें तो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या राष्ट्रीय दर पर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। देश में प्रजनन 2.1 से नीचे आने से जनसंख्या अब स्थिर मानी जा रही है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था और इसी ने गुलाम वंश का स्थापना भी किया था। अगला सवाल देख लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, ये आप लोग को पता भी होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अनफिनिश्ड बुक के लेखक कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जो कि एक भारतीय एक्ट्रेस है, इनके द्वारा अनफिनिश्ड बुक को लिखा गया था प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया आपके साइंस सेक्शन से कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों एक व्यक्ति यानी वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग की छोटी आंत का व्यास लगभग
35 मिलीमीटर होता है, 1.5 इंच इसको बोल सकते हैं। और औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अगर फुट में आपसे पूछता है तो 20 से 23 फुट होती है। गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी है और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसत रूप से 1.5 मीटर यानी 5 फीट होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, साइंस से काफ़ी सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि ग्रुप डी में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ग्रुप डी 25 प्रश्न आपसे साइंस पूछेगा और वो भी लेवल वाला साइंस पूछेगा। तो अगला सवाल आया था कि विदेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है। तो संस्थापक कौन है, नहीं ये पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी नदी बहती है। तो घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेल, सागरमती, अरब सागर की नदियाँ, लूनी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मिठटी, ये सारी नदियां जो हैं कुछ ना कुछ हिस्सा राजस्थान में बहती हैं। आप लोग याद रखेंगे, इसमें से ऑप्शन आया था, आप टिक कर सकते हैं। और आप कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अब मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।